मध्य प्रदेश के मेरे समस्त ग्राम रोजगार सहायक साथियों, आपको मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। साथियों, जैसा कि कल हमारी जो 2025 की मार्गदर्शिका जो जारी हुई है, हमारी सेवा शर्तें जारी हुई है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि उसमें कुछ विसंगतियां हैं। उस विसंगतियों को लेके आज हम माननीय मंत्री जी ने अपने बंगले में एक बैठक रखी थी। हम लोग के अनुरोध पे माननीय दीपाली रस्तोगी मैडम PS मनरेगा कमिश्नर और हमारा पूरा अमला 4 तारीख को मनरेगा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, जिसमें मंत्री जी उपस्थित होंगे और हमने एक पत्र के माध्यम से उसमें जो अंशकालीन को हटा के पूर्णकालीन करने की जो मांग रखी। दूसरा, हमें निलंबन, सेवा समाप्त न होकर निलंबन किया जाए। तो हमें माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही इन 2 विषय पर लेकर आपकी मार्गदर्शिका में संशोधन किया जाएगा। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करता हूं कि ये जो आप पढ़ें, इस 22 तारीख को ही ये जारी हो चुका था। 22 तारीख की कार्यक्रम में एजेंडा में आ चुका था। ये कार्यक्रम के पहले से मार्गदर्शिका बन चुकी थी, जारी होने की डेट और कार्यक्रम की डेट पास थी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि मंत्री जी के कार्यक्रम को और इसको ना जोड़ा जाए। साथियों, मैं हमेशा रोजगार सहायक के हित में रहा हूं और आपको वचन देता हूं कि अगर मुझे रोजगार सहायक के हित के लिए अपनी गर्दन भी कटानी पड़े तो मैं पीछे नहीं रखूंगा। रही हड़ताल की बात, तो 4 तारीख की बैठक में कि हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाने दीजिए। अगर हमारे पक्ष में रिजल्ट नहीं आता तो हम निश्चित ही रोड पर आएंगे और इस काली मार्गदर्शिका का हम खुलकर विरोध करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिसको नेतागिरी करना हो, ठीक है, करे, शौक से आकर करे, लेकिन शब्दों की मर्यादा में रहकर। और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, चाहे वो जितेंद्र परमार जी का सम्मान हो, रोशन परमार जी का सम्मान हो या किसी भी व्यक्ति का सम्मान हो, उसका आत्मसम्मान होता है। आपको किसी भी चीज की अधिकार नहीं है पद और प्रतिष्ठा के लिए, ठीक है। भविष्य, रोजगार सहायक के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। बस मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार, सादर प्रणाम। सर्वप्रथम जो एक गाइडलाइन जारी हुई, लगभग इस गाइडलाइन में 7 से 8 हजार लोगों ने कमेंट्स किए। आप आत्मा पे हाथ रख कर एक चीज देखिए कि उन 7 से 8 हजार लोगों ने किन किन लोगों ने वो गाइडलाइन पूरी पढ़ी है। पहले उसको अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें गलत हैं हमारे समय के हिसाब से। जैसे कि 2013 में जो चीज़ें हैं वही चीज़ें 2025 में आई। तो मतलब 2013 से लेकर 2025 तक का जो हमारा सफ़र है, ये कहीं ना कहीं दुखदायी है कि ये चीज़ें इनमें सुधार होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो उसमें अनुबंध, तो अनुबंध के लिए आप स्पष्ट हैं, जो अनुबंध सचिव से होगा, वो नई नियुक्ति होगी, उसका होगा। एक बार अनुबंध होने के बाद रिन्यूअल जनपद सीओ और जिला पंचायत सीओ से किया जाएगा, बाकी द्वारा किसी भी सचिव से अनुबंध नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखो। अपना अनुबंध पहले हो चुका है, तो अपना प्रथम अनुबंध नहीं है। जो लोग नियुक्ति होगी उनके लिए वो सचिव से अनुबंध है, एक चीज। फिर भी हम लोगों ने उसको हटाने के लिए दिया। दूसरी चीज,
अंशकालिक संविदा, ये हमारे लिए कलंक है और ये भयानक कलंक है। इसके लिए हटाने को बाकायदा आज हम लोगों के लिए माननीय मंत्री जी ने, दीपाली रस्तोगी मैडम, एसीएस सर, वो एसीएस मैडम और मंडे गायक सर, त्यागी सर, सीपी सर, ये पूरी बैठक हम लोगों के लिए बुलाई थी। उसमें पूरा कई एक चीज़ का मंथन हुआ है, एक चीज़ के मंथन करके निकाली गई है और वो सारी निकाली गई चीज़ें एक ड्राफ्ट बन के मंत्री जी के यहाँ से वहाँ विभाग में जा रही हैं, जिन पर सुधार होगा। नहीं कार्यक्रम की बात, आप कार्यक्रम में मेहनत भी कर चुके, आप कार्यक्रम में अपना त्याग भी कर चुके, आप कार्यक्रम में अपना कार्यक्रम हो भी गया, उसके बावजूद भी जो गैर संगठन है वो तो हमारी बुराई कर ही रहे हैं आलोचना के कारण, लेकिन हम लोग ही अपने कार्यक्रम को कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं, ये गलत हुआ, ऐसा हुआ। तो ये चीज़, इस चीज़ को कार्यक्रम से ना जोड़ें। कार्यक्रम में जो माननीय मंत्री जी ने